भगवान जी की वाणी है ट्यून के ऊपर। हारमोनियम है, बाजा है, मुरली है। उसकी आवाज पर सब कैसे मस्त हो जाते हैं। तो हम भी अपने से पूछें कि हमारी आवाज में कौन सी ट्यून निकलती है। स्वभाव है तो ट्यून है, स्वभाव नहीं तो शांत है। हारमोनियम है, मुरली है, बाजा है, ढोलक है। उसकी आवाज पर सब कैसे मस्त हो जाते हैं। तो हम भी अपने से पूछें हमारे भीतर से कौन सी आवाज, कौन सी ट्यून निकलती है। गुरु के पास आने का मतलब है कि अपने स्वभाव से ऊपर उठ जाओ। कोई हमको दे गाली तो हम उसको प्रेम करें। इतनी श्रद्धा हो गए परमात्मा सद्गुरु में कि जीवन बदल जाए, बदलना ना पड़े, अपने आप बदलता जाए। जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारन आप। कौन है जिसको गुरु का दर्द है? कौन है जिसको गुरु का दर्द है? हर एक को अपना सुख प्यारा है। ऐसा एक भी नहीं है जिसका जीवन में होवे कि कुर्बान मुर्शद मैं तेरे कुर्बान। भले कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, बहुत ही सुंदर, भले कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेक्चर भी करे, पर गुरु बोलता है मैं उसका शब्द देखेगा कि वो कौन सी ट्यून उसके अंदर से निकलती है। ट्यून बहुत बड़ी बात है। इसको उठाई ना। इतवार को जब समाप्ति होगी तब इसको उठाई। अगर तूने इसको उठा लिया ना, फिर देखिए तेरा सुबह भी वहीं याद हुआ। गुरु कहता है बड़े से बड़ा ज्ञानी हो गए, पर मैं देखेगा उसके अंदर से ट्यून कौन सा निकलता है। मरना मिटना झुकना, मरना मिटना झुकना, ये ज्ञान का इफेक्ट आता है। तुम देखो, गुरु का ज्ञान लेकर, गुरु का शब्द लेकर, गुरु का प्यार लेकर तुम वापस अपने घरों में जाकर अपना मरना मिटना झुकना करते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों को तुमसे कोई शिकायत तो नहीं, तुम्हारे परिवार वाले तुमसे कहीं अंदर में नाराजगी तो नहीं रख के बैठे। इस बात का हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि मैं जब गुरु की शरण में गया
तो मैंने गुरु को धारण कर लिया अपने अंदर। तो अगर कोई मुझको गाली देता है तो वो गाली मेरे गुरु को भी लगती है, याद रखना। अपने हर कर्म पर, अपने हर शब्द पर, अपने स्वभाव पर बड़ा ध्यान होना चाहिए। भगवान आज ट्यून की जो बात कर रहे हैं, ये ट्यून टोटल स्वभाव है और कुछ नहीं। ट्यून बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा हम देखते हैं, कोई तीखी मिर्ची है, कोई हरी मिर्ची है, कोई लाल मिर्ची है, कोई काली मिर्ची है। तो कौन से ज्ञान में तुम बैठे हो? तो कौन से ज्ञान में तुम बैठे हो? जिसका दिल अपने गुरु से जुड़ जाता है उसको शौक आता है झुकने का, मुड़ने का, हारमोनी बना के रखने का, कलेश नहीं होने देना, किसी कीमत पर भी नाराज नहीं होने देना किसी को, अपनी हरकतों को विड्रॉ कर लेना। हम लोग चलते जाते हैं स्वभाव में। तुम्हें पता ही नहीं है कि इतना अनमोल समय जो है जीवन का, वो निकलता जा रहा है। मेरे शब्द में इतनी नम्रता हुए, इतना प्रेम हुए, जो आगे वाला सामने वाला बोले कि फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। मैं किसी को, गुरु अपनी बात बोलता है, गुरु बात बोलता है, हमारे में इतनी कहाँ, हम तो कुछ भी नहीं है। गुरु अपनी बात बोलता है। मैं किसी को गाली भी देता है, चमाट भी लगाता है, वो और प्रेम करता है, क्योंकि गुरु की चमाट में इतना सुधार है, गुरु की गाली में इतना अहंकार हटता है, खत्म होता है, इतना आराम मिलता है कि भगवान की गालियां भी उसको भगवान की आशीष लगती है। क्योंकि भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं था किसी से। भगवान तो प्रेम का सागर है, बस सबको प्रेम ही प्रेम करते हैं। जो बोले फिर से बोलो, फिर से दोहराओ। अभी मेरे से सब क्यों बोलते हैं कि भगवान मेरे को डांट लगाओ लेकिन मेरा विकार खत्म कर दो। ये उन संतों के अंदर की बात है जिनको गुरु के वचनों से आराम आया है, जिनको गुरु के वचनों से आराम आया है। वो गुरु को बोलता है कि गुरुदेव आप डांट लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरे विकार से मुक्त कर दो। भगवान बोलते हैं बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े बोलने वाले हैं, बड़ा सुंदर बोलते हैं, समा बांध देते हैं, लेक्चर करते हैं, पर भगवान बोलते हैं हम देखते हैं कि उनमें से टोन कौन सा निकलता है। उनके लेक्चर में से, उनकी वाणी में से टोन क्या निकलता है, हम वो देखते हैं। जगत में भी देखते हैं, भगवान अपनी संतनियों को बैठ के देखते हैं तो बोलते हैं कोई तीखी मिर्ची है, कोई हरी मिर्ची है, कोई कैसी मिर्ची है, स्वभाव में, ईगो में। तो गुरु के पास आने का एक ही मतलब है कि मरना, मिटना, झुकना, तब जीवन में लाभ होगा। गुरु के पास आते हैं, गुरु का ज्ञान लेते हैं, गुरु का प्यार लेते हैं, गुरु का समय लेते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, संतों के साथ प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम लेकर जाते हैं, फिर जाकर अपने घरों में वो प्रेम सब में प्रसाद रूप में बांटो। माना तुम अपने आप को चेंज करो, अपने घट को गुरु के प्यार से भर के जाओ, तो वही
वही भाव फिर घर में निकलता है। फिर घर की वाइब्रेशंस भी इतनी पॉजिटिव हो जाती है, तब हमारा गुरु के पास आना सफल है। अगर हम घूमने फिरने आते हैं, हवा पानी चेंज करने आते हैं, तो वो ज्ञान नहीं है, वो प्यार नहीं है। मुझे सेवा अगर कोई गुरु घर की मिली है तो मुझे कभी इस बात का भान नहीं होवे कि मैं सेवा कर रहा हूँ। नहीं तो प्रकृति देख रही है सब, तेरा रोल बदल देगी। मुझे कोई बोलता है वो सारा मैनेज करते हैं, देखो उनके बगैर कैसे, उनके बगैर बात नहीं बनेगी। मैं कहता तो मूर्ख है, तुझे मालूम ही नहीं है कि इनकी उनकी फलाने ढिमकाने की तो बात ही नहीं है। गुरु की लीला तो गुरु स्वयं करता है। स्वयं यूं फैल जाता है, फिर समय पर यूं सिमट जाता है। ये उसकी अपनी लीला है, उसकी अपनी मौज है। मन अपना सोर्स के साथ जोड़ो, सोर्स को कभी ना छोड़ो। हम लोग नाम रूप में बंध जाते हैं, अपने सुख में बंध जाते हैं, तो ज्ञान नहीं है। भगवान जी बोलते हैं शब्द ऐसा प्रेम से भरा हुआ होवे, जो आगे वाला बोले फिर से बोलो। अच्छा लगता है जब आप बोलते, इतना अंदर में सबके लिए वो प्रेम वाला भाव होवे, घट तुम्हारा प्रेम से भरा हुआ होवे। निरीच्छा, तृप्त और प्रेम भाव। जो निरीच्छा है वही तृप्त है। कुछ भी चाहिए तो तू गरीब है, कुछ भी चाहिए। अभी मेरे से सब ऐसे क्यों बोलते हैं? भगवान अपनी बात बोलते हैं कि मेरे को सब बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, जिनके माता पिता सत्संग में आते हैं, जुड़े हैं ज्ञान से, उनके बच्चे भी बोलते हैं भगवान आप भले हमको डांट लगाओ पर हमको सही रास्ते पर डालो। क्योंकि भगवान की डांट में भी ठंडक है, प्यार है, अपनापन है। और तुम्हारी डांट में गुस्सा है, द्वेष है, स्वभाव है, ईगो है। और गुरु की डांट में अपनापन है, वात्सल्य है। वात्सल्य का एक और रूप है गुरु का ऐसा डांट वाला शब्द, कठोर शब्द। लेकिन जो प्रेम में है, जो साधक है, जो गुरु से जुड़ा है, उसको कभी गुरु का शब्द कठोर लगता ही। वो तो एक बात जानता है कि मेरा सतगुरु प्रेम का सागर है। बंसरी बजती है, हारमोनियम बजता है, तबला बजता है, उसकी ट्यून पे देखो सब कैसे मस्त हो जाते हैं। गुरु कहता है जब तू बोलता है तो तेरी कौन सी ट्यून निकलती है ये बता। तेरी ट्यून स्वभाव वाली, अहंकार वाली, क्रोध वाली तो नहीं निकलती, कर्तापन वाली तो नहीं निकलती। कितोने रंगाया अखां पुछदी साया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया। कितोने जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया।
किथों ने रंगाया यथा ओ जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया ओ किथों ने रंगाया यथा पुछ दिया सारिया ओ किथों ने रंगाया। सारियां तो पूछे या ना पूछे, सारियां तो पूछे या ना पूछे, पर मैं खुद बड़ा हैरान हो रहा हूं अपने आप को देखकर कि गुरु के प्यार से जुड़कर बंधकर जीवन कैसे प्रेम का स्रोत बनता जा रहा है, प्रेम की पहचान बनता जा रहा है। मेरे पुराने वाले नाम से, मेरे पुराने वाले स्वभाव से सब मुझे भूलते जा रहे हैं, और जो गुरु का रंग रंगा है, जो गुरु ने अपना चोला दिया है, उसकी पहचान बढ़ती जा रही है। भगवान जी बोलते हैं, तुमने किसी के ऊपर अपने प्यार का ठप्पा लगाया है, जो कोई आके बोले कि देखो इन्होंने मुझे कितना प्रेम किया, चलो इस पर बात करो। गुरु बोलता है, तुमने किसी पर अपने प्यार का ठप्पा लगाया है, जो कोई आकर बोले कि देखो इन्होंने मुझे कितना प्रेम किया। देविका, भगवान जी बोलते हैं कि तुमने किसी के ऊपर अपने प्यार का इतना ठप्पा लगाया है। ठप्पा, ठप्पा मतलब, अरे चुप कर, ठप्पा मतलब देविका जैसे घर में ठप्पा लगवाना है, बाहर तो लगाया है, क्योंकि बाहर तो घर में ही ठप्पा लगवाना है। प्यार का ठप्पा तो घर में। कितना बढ़िया बोलते, प्रैक्टिकल बोलते, बाहर के ठप्पे तो लगे पड़े, उनको क्या पता घर में मैं कैसे हूँ, पर घर में ठप्पा लगवाना है प्यार का। ठप्पे से क्या मतलब है? नहीं बोलो ना स्टैम्प पर, नहीं नहीं नहीं, डिक्शनरी मत बनो, भाव बताओ। घर में कहेंगे ना, हाँ मम्मी बदल गई है, हाँ मम्मी चेंज देख रही है, वही ठप्पा। तुझे क्या लगता है ये पॉसिबल नहीं होएगा? होगा, जरूर होगा। आपकी शरण में बैठिए, मेरे गुरु की शरण, मेरा नाम मत ले, गुरु की शरण, मेरा नाम मत ले। पक्का विश्वास है, बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। हकीकत भी है कि भगवान जी की शरण में आने के बाद जीवन धीरे धीरे बदलने लगे। अभी फिसल रही है, हाँ? अभी फिसल रही, अभी फिसल रही, फिसल रही, कहीं तो कहीं फिसल जाती। तो क्या हुआ? ज्यादा देर का नहीं है फिसलना, ही ज्यादा देर का नहीं। ऐसे थोड़ी तुझे आवाज लगाएगी, ऐसे थोड़ी आवाज आएगी, डकोसला थोड़ी है, तमाशा थोड़ी है, डुगडुगी बुझाई और सब इकट्ठे कर दी। ना ना, इसका पूरा, इसका हिसाब बनता है ज्ञान यात्रा का, पूरा हिसाब बनता है उसकी दरगाह में कि जो डुगडुगी बजाई, संत इकट्ठे करे, किया क्या, सत कितना पकड़ा जाए, मरना मिटना कितना किया, निराकार की महिमा कितनी गाई, अपने को कितना छुपाया और गुरु को कितना प्रकट किया। आपको पहले भी मैंने बोला कि पाँव मत छुआ करो मेरे, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं बार बार थोड़ी बोलेगा, बच्चे आगे भी छूते, मत करो ये सब काम, मुझसे प्यार करते हो ना, पाँव मत छू। वैसे तुम लोग हरिओम करो, गले में लो चाहे, और ये पाँव पूछो मत छुआ, गुरु के पाँव छुए, बस गुरु के पाँव छुए। तुमने किसी के ऊपर अपने प्यार का ठप्पा लगाया, जो कोई बोले इसने मुझे बहुत प्यार किया, चलो चलो बात करो, बड़ी बड़ी मजेदार बात है ये, प्यार के ठप्पे की बात है। तुमको कितना खुद को प्यार चाहिए, है ना? गुरु से कितना प्यार चाहिए, पर गुरु पूछता है कि तुमने किसी को इतना प्रेम का ठप्पा लगाया, जो कोई बोले इसने मुझे बहुत प्रेम किया।
प्यार मानने में हम बहुत कंजूस हैं। प्यार मान, वो पक्का, वो तो मुझे पता ही है, पक्का। सही है, सबको देना उसमें। मैं तो इसकी आशिकी में क्या बैठा, बम्बई गया गया तो मुझे नहीं पता था, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, पर बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि इसकी पसंद मेरी पसंद अलग है। ये तो यूं ही उठा के ले आता कोई पत्ते वाली चाट, मैं थोड़ी खाएगा पत्ते वाली चाट। मेरे तो संत बनाएंगे, मैं अपने ही ढंग से उसको, अपने गुरु को भोग लगाएंगे अपने तरीके से। इसकी पसंद मुझे कैसे पसंद आ सकती? तुम्हारे बारे में कभी किसी ने बोला कि इसने मुझे बहुत प्रेम किया? राठी बोलो, है कोई ऐसा? बताओ। पता नहीं गुरु। ठीक है, शुक्राना। भगवान भी बोला करते थे कि घर से लेटर लिखवा के लेके आओ, फिर मेरे को पता चलेगा तुम कितना करते हो ज्ञान सुनने के बाद, इतना तुम्हारे से खुश हैं सब। हाँ, तुम्हारी हकीकत पता लगेगी। भगवान की जो ऐसी बातें हैं, जो नीतियाँ हैं कि पहले 6 महीने तुम घर में सत्संग सुनो अपने शहरों में, फिर तुम इधर आओ ऋषिकेश में, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। जो ड्राइविंग सीट पे बैठता है ना, वो थोड़ी बहुत ही ड्राइविंग तो अपने हिसाब से करता है, लेकिन उसको रूल तो वही सरकार वाले ही फॉलो करने पड़ते हैं। रूल तो उसको सरकार वाले ही फॉलो करने पड़ते हैं। थोड़ी सी फ्रीडम तो वो ले लेता है क्योंकि स्टीयरिंग उसके हाथ में होता है। वो बदले बगैर नहीं रह सकता, मैं भी बदले बिना नहीं रह सकता। मुझे बदलने, अब वो बदले बिना मुझे रह नहीं सकता, है ना? मैं बदले बिना अब रह नहीं सकता। मैं अपनी गुरु की पसंदीदा हुए बगैर अब रह नहीं सकता। ऐसे बोलो, पता नहीं कैसे तुम लोग बोल देते हो। लबड़ा वो मेरे को बदला, वो मुझे मुक्त किए बगैर अब बैठेगा नहीं। कमाल, पागल हो। बोलो मैं मरे बगैर अब मैं रहूंगी नहीं, ऐसा बोला। अभी तुम बताओ, तुमने लाइफ में किसको गलत शब्द दिया है? बहुत सुंदर, भगवान जी बोल रहे हैं, अभी तुम बताओ कि तुमने अपनी लाइफ में किस किस को गलत शब्द दिया है? मैं पूछूंगा नहीं, पर हाथ खड़ा करो। मैं ये नहीं पूछूंगा किसको दिया और क्या दिया, लेकिन हाथ खड़ा करो। अभी तुम बताओ, खड़ा करो हाथ। इतनी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना 2 मिनट की, गलत शब्द दे के बैठे हुए हो। अभी तुम बताओ, तुमने अपनी लाइफ में किस किस को गलत शब्द दिया? बहुत ही सुंदर, बहुत ही। मानो ये क्या स्टाइल है? भानुपति कैसे करिए? खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत पर अच्छी है, सुंदर। मैनू सारे पुछदे ने मेरे संगीते साथी, जिन्ना एक बार देख लई मेरे सतगुरु किथों ढूंढ ले आंदा है तेरा लाल बड़ा मेरे सतगुरु प्यारे दरबार।
अच्छा है, सुंदर। पहले वाला तो गुरु चिट्ठा फाड़ देगा। अगर तुम अब सच्चे सुथरे होके बैठे हो, तुम्हारा पिछले कर्म का जितना चिट्ठा है जो तैयार हुआ है तुम्हारी लाइफ का, वो गुरु खुद फाड़ देगा, आगे नहीं जाने देगा। पर अब नहीं कर्म करना कोई तब। अगर अब भी कर्म कर रहे हो फिर नहीं चिट्ठा फटना। गुरुजी अब जो पहरेदार खड़े हैं वो कहते हैं कि ये सत्संग सुनते हो, कुछ भी बोलो मुंह से कोई भी वर्ड निकलने लगे साथ ही वापस जाता है सॉरी कर। तो सत्संग को तो पहरेदार को बोलने ना पड़े, हम ऐसे करें ना, नहीं लजाना नहीं है सत्संग को। गुरु कहता है कि तुम बताओ कि तुमने लाइफ में, अपनी लाइफ में किस किस को गलत शब्द दिया, या अभी किसको गलत शब्द देते हो। मतलब आज भी सत्संग में जुड़ने के बाद, गुरु की शरण में आने के बाद भी तुमने अपना स्वभाव बदला नहीं है, तुम अभी भी गलत शब्द देते हो किसी को। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। जब भी किसी को गलत शब्द देते हो तो उसको क्या समझते हो, और अपने को क्या समझते हो। जब भी किसी को गलत शब्द देते हो, बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, काग बशुंडे की कथा नहीं है यहाँ। जब भी तुम किसी को गलत शब्द देते हो तो उसको क्या समझते हो, और जब भी तुम गलत शब्द किसी को देते हो तो अपने को क्या समझते हो। मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारे कर्मों का खाता भारी पे भारी होता जा रहा है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हिसाब का समय आएगा, अवस्था बड़ी हो जाएगी, जब फिर क्या करोगे, फिर डिप्रेशन में जाओगे, दवाइयां खाओगे नींद की। हमें किसी को भी अब गलत शब्द नहीं देना। जहां जहां हमने गलत शब्द दिए हैं, अंदर ही अंदर हम उनसे अब माफी मांगेंगे। और जिन्होंने हमको गलत शब्द दिए, हम अब अंदर ही अंदर गुरु के प्रेम में बैठ के उनको माफ कर देंगे। लेकिन घर को, गृहस्थ को बड़ा सुंदर बना के रखिएगा, क्योंकि वही मेरी मुक्ति होनी है, वही मेरे ऋण पूरे होने हैं, वही मेरा स्थान है। आंखें भली दिखती हैं पर वो है कौन, है तो वो ही ना। आंखें भली किसी को कसूरवार भी देखती हैं, पर वो कसूरवार भी कौन है। कसूरवार का रूप किसने धारण किया है, उसके अंदर में शक्ति किसकी है। उसके अंदर किसकी ज्योत जल रही है। किसकी पावर से वो शरीर खड़ा है। मनुष्य देखता है, उसका कर्म देखता है, उसका स्वभाव देखता है, उसके अंदर परमात्मा का नूर क्यों नहीं दिखता। जब ज्ञान का इफेक्ट आने लगता है तो अपने आप मन नाम रूप से, बाहर के दृश्यों से बदलने लगता है। इग्नोरेंस आने लगती है। जीवन सहजता की ओर, सिंप्लिसिटी की ओर, सरलता की ओर होने लगता है।
विचारों की थॉट रेट कम होने लगती है, इमोशंस शांत होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस आने लग जाती है। भगवान ने कहा जब भी तुम बात करो तो तुम्हारे अंदर से अहंकार वाला, स्वभाव वाला ट्यून नहीं निकलना चाहिए। बात करो। सुमन, आप बोलेंगे कुछ? सुमन को दो है माइक है। हरिओम। संजी, मैं तो इतना कह सकती हूँ, जब से आपके साथ जुड़े हैं जीवन धीरे 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 बदलते बदलते जैसे गुरु के वचन हैं जीवन वैसे ही होने लगा है। अब ना कोई स्वभाव है, ना किसी से गुस्सा है, ना मन में कोई चिड़चिड़ापन है, कुछ ऐसा है ही नहीं। जब बस किसी के भी साथ बैठते हैं तो प्रेम ही प्रेम निकलता है, चाहे वो कार्य करता है, चाहे कोई सहेली है, चाहे कोई रिश्तेदार है, सबके साथ इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। ऐसी ही वाणी हो गई है, जीवन बड़ा आनंदमय, प्रेममय और मधुर हो गया है। संजी, बस मैं तो यही कह सकती हूँ, ऐसे ही लगे रहो, सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से गुरु के साथ जुड़े रहो, जीवन अपने आप ही बदलने लगेगा। हरिओम हरिओम। यहाँ पे इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, देख देख के सभी को इतनी सेवा है। हम तो ऐसा जैसे निहाल ही हो गए देख के यहाँ का प्रेम, यहाँ का की सेवा भाव और आपका आशीर्वाद, आपका वात्सल्य, आपका स्नेह सबके ऊपर इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा है। घर में 2 लोग आ जाते हैं, उसी के लिए हम चिंतित हो जाते हैं भी कैसे उनकी व्यवस्था करें, कैसे ठहराएं, कैसे उनका भोजन बनाएं। पता नहीं कहाँ बन रहा है, कहाँ कौन खा रहा है, कैसे हो रहा है सब। ये मेरे गुरु की ही लीला है, गुरु का ही प्रेम है, गुरु का ही स्नेह है। हरिओम हरिओम। हमको लगता है कि हम ज्ञान में हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, हम वचन सुन रहे हैं, पर ये ज्ञान इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि जन्म मरण के बंधन काटने वाला ज्ञान है। ये बड़ा दिव्य ज्ञान है, इससे ऊंचा ज्ञान कोई नहीं है, इससे प्रैक्टिकल ज्ञान कोई नहीं है। हम बहुत ऊंचे गुरु की शरण में हैं जो स्वयं परमात्मा है और उसके मुख से निकला हुआ एक एक वचन हमको मोक्ष की ओर लेके जा रहा है। बड़ा अंदर से हाई भाव रखो और ये सत्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप इसको ऐसे ही रियलाइज करोगे जैसा इधर बात हो रही है। बात करो, किसी और का भाव की बात करो। गुरु जी, भगवान जी के एक एक वचन चेंज सब दिख रहा है। मैं यहाँ दिख रहा हूँ, जो योगी आए हुए हैं, पहले भी आए थे, अब भी आए, सब में चेंज है। अगर किसी में चेंज नहीं आया होगा ना, मैं अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अगर किसी के अंदर चेंज, तभी एक एक से बात करता हूँ, एक एक को गले लगाता हूँ। गले लगाने से भी पता लग जाता है मुझे, एक एक के साथ अलग बैठता हूँ, फिर देखता रहता हूँ कि ये इसका जीवन बन रहा है ना, इसके जीवन में उन्नति हो रही है ना, ये ज्ञान के अकॉर्डिंगली चल रहा है ना। और अगर कोई ऐसा मुझे दिखता है कि इसकी उन्नति नहीं हो रही तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इसकी उन्नति क्यों नहीं हो रही, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है 2-3 को छोड़ के। और वो 2-3 भी इस बार अगर मुझे लग रहा है कि उनके अंदर चेंज नहीं है, पर जब मैं उनको नेक्स्ट टाइम मिलता है उनके अंदर भी चेंज होता है। सो भगवान का ज्ञान, गुरु की वाणी, गुरु के वचन, ये 100% काम करते हैं, 99 नहीं।
तुम्हारी अपनी श्रद्धा है कि तुम अपने ऊपर कितना अप्लाई कर रहे हो। तो स्वभाव की जो ट्यून है वो नहीं निकलनी चाहिए। आज का वचन ये है, सहजता में रहेंगे, सरलता में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे। मत करो किसी की सेवा पर डिस्टर्ब ना करो। बैठो आराम से, बहुत संत है सेवा करने के लिए, लेकिन तुम्हारे किसी एक्शन से, तुम्हारे किसी शब्द से कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। माहौल किसी को पिंच नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर परिवार में रहकर सीख के जाओ, और यहाँ सीखने का ही तो है, हर चीज सीखने की है। आपकी श्रद्धा से मैं भी सीखता हूं, मेरे भाव से आप सीख रहे हो। इसीलिए संत सम्मेलन है, इसीलिए ज्ञान यात्रा है। और किसी का भाव हो तो बोलो। आत्मा कैसे पकड़ी हो? आत्मा कभी देह में आया नहीं तो गलती किया, मेरी आत्मा पकड़ी नहीं। वचन नहीं ना पूरा अंदर में पूरे जा रहे हैं। ब्लॉकेज है ना अंदर में, ब्लॉकेज है, पुराना स्वभाव है। धीरे 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 मास्टर सख्त चाहिए, जो डंडा हाथ में रखे तो सबक पक्का होता है। ये तो सब लाइटली ले लेते, रट्टा मार के आ जाते हैं, पागल बनाया था मास्टर को भी। पर जिस मास्टर के हाथ में डंडा होता है, जिसको पता होता है कि मैं पड़ेगा, सुबह चोट लगेगी, दुख होगा, बेइज्जती अलग होगी, मैं जगत के मास्टर की बात कर रहा हूं, तो वो फिर बच्चा सुबह 1 घंटा पहले उठ के अपना जो लेसन है उसको रिवाइज करके जाना है, याद करके जाना है। तो मास्टर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। हरिओम। पहले बहुत डर लगता था किसी के साथ जाने आने में, अब जब से सत्संग में आई, सतगुरु आपके शरण में आई, अब दोनों बच्चे के साथ अपनी ही गाड़ी से पटना चली गई, सुरक्षित पटना से लौटे। थोड़ा भी डर नहीं लगा। जब बैठा दोनों बच्चा आगे पीछे, छोटा बच्चा बैठा एम्बुलेंस, गुरुदेव साथ, बस। किसी और का कोई भाव? आज 12 से 1 जो सत्संग होगा ना, एक तो 12 से 1 होगा, फिर लंच होगा, फिर लंच के बाद